नमस्कार, शक्ति विचार में आपका स्वागत है। आज हम भारत माता के एक सच्चे सपूत की अमर कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है गांधी जी, एक विचार, एक क्रांति, एक प्रेरणा। सत्य के पथिक, अहिंसा के पुजारी और भारत माता के सच्चे सपूत मोहनदास करमचंद गांधी। आज हम उस आत्मा की कहानी सुनेंगे जिसने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि परिवर्तन तलवार से नहीं, सत्य और प्रेम से आता है। प्रारंभिक जीवन। 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। एक साधारण घर में जन्मा एक असाधारण बालक, मोहनदास। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, धार्मिक और करुणामयी। गांधी जी का बचपन सादगी, धार्मिकता और नैतिकता से भरा था। रामायण, महाभारत और जैन धर्म के प्रभाव ने उनके विचारों की नींव रखी। विद्यार्थी जीवन और इंग्लैंड यात्रा। 19 वर्ष की आयु में गांधी जी इंग्लैंड गए वकालत की पढ़ाई करने। वहां उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को देखा, पर आत्मा भारतीय ही रही। उन्होंने मांसाहार, शराब और फैशन से दूरी बनाए रखी। सत्य की खोज वहां भी जारी रही। दक्षिण अफ्रीका, संघर्ष की शुरुआत। 1893 में गांधी जी एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, ट्रेन से बाहर फेंका गया, अपमानित किया गया। यहीं से शुरू हुआ उनका पहला आंदोलन, सत्याग्रह। उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए 21 वर्षों तक संघर्ष किया। भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में देश को समझा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, किसानों के लिए पहली जीत। फिर आया खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी जी ने अहिंसा को हथियार बनाया और जनता को आत्मबल दिया। असहयोग आंदोलन, 1920। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग का आह्वान किया। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। पूरा देश एकजुट हुआ। लेकिन चौरी चौरा की हिंसा के बाद उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उनके लिए अहिंसा सर्वोपरि थी। दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह, 1930। गांधी जी ने नमक कानून को चुनौती दी। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रहियों के साथ 240 किलोमीटर की यात्रा की। 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र किनारे नमक बनाया। यह प्रतीक था स्वराज का। भारत छोड़ो आंदोलन, 1942। करो या मरो, गांधी जी का अंतिम बड़ा आंदोलन। उन्होंने अंग्रेजों से स्पष्ट कहा, भारत छोड़ो। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया, पर आंदोलन पूरे देश में फैल गया। गांधी दर्शन, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। गांधी जी का जीवन 3 स्तंभों पर आधारित था, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। उन्होंने कहा, सत्य ही ईश्वर है। उनका विश्वास था कि आत्मशुद्धि से ही समाज का शुद्धिकरण संभव है। चरखा उनके लिए आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। सादगी और आत्मसंयम। गांधी जी ने जीवन भर सादा वस्त्र पहना, खुद खाना बनाया और हर काम स्वयं किया। वे हरिजनों के अधिकारों के लिए लड़े, अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास किया। उनका जीवन एक खुली किताब था, पारदर्शिता, ईमानदारी और करुणा से भरा। विभाजन और अंतिम दिन। 15 अगस्त 1947, भारत स्वतंत्र हुआ, पर गांधी जी दुखी थे, देश विभाजित हो गया था। 30 जनवरी 1948, दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा के लिए जाते समय नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। गांधी जी की विरासत। गांधी जी चले गए, पर उनका विचार आज भी जीवित है। मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और दुनिया भर के नेता उनके दर्शन से प्रेरित हुए। भारत में हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, सत्य और अहिंसा के प्रतीक के रूप में। समापन संदेश।
गांधी जी ने हमें सिखाया, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। अगर हम सच्चे हैं, अहिंसक हैं और दूसरों के लिए करुणामयी हैं, तो हम गांधी हैं। उनका जीवन एक दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। आइए हम सब मिलकर उस दीपक को जलाए रखें। इसे सुनने के लिए आपका बहुत